अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो है फुल एडर एक्सपेरिमेंट। लास्ट लेक्चर में भी हमने फुल एडर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, मगर वो हमने किया था 7486, 708 और 7432 की मदद से। आज सारे का सारा हम यूनिवर्सल गेट की मदद से फुल एडर बनाने वाले हैं, यानी कि नैंड गेट की मदद से। तो आप देख सकते हैं शुरू में 2 इनपुट नैंड गेट्स लगे हुए हैं, फिर आपके पास 3 इनपुट नैंड गेट प्लेस है और 4 इनपुट नैंड गेट प्लेस है। तो हम आईसी की मदद से करने वाले हैं 7400, 7410, 7420। हमारे पास आईसी होंगी 742000, 2 इनपुट है। 7410 3 इनपुट नैंड गेट है। 7420 4 इनपुट नैंड गेट है। तो अब आईसीज के नंबर्स भी आपको पता है। आईसी का स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं 7400 में 4 नैंड गेट लगे हुए हैं। ठीक है, 1 2 इनपुट है, 4 5 इनपुट है, 9 10 इनपुट है, 12 13 इनपुट है। इसी तरीके से 7410 में 3 गेट लगे हुए हैं। 1 2 3 इनपुट है, 13 इनपुट है, 3 4 5 इनपुट है और 9 10 11 इनपुट है। 7420 की बात करें तो इसमें 2 नैंड गेट प्लेस हैं, मगर ये 4 इनपुट हैं। 1 2 4 5 इनपुट है, 3 को इस्तेमाल नहीं करेंगे। 13 12 9 10 इनपुट है, 11 को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसका मतलब अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें कुल मिला के 7400 में ए और ए बार हम एक आईसी ले लेंगे, उसमें से ए भी हासिल करेंगे, ए बार भी हासिल करेंगे। इस तरीके से 7410 में ही अगर आप देखो तो टोटल 5 3 इनपुट गेट इस्तेमाल हो रहे हैं, जबकि आईसी में कितने हैं? 3। तो इसका मतलब 2 आईसीज हमें चाहिए होगी। 7420 हमें एक ही चाहिए होगी। तो अब सबसे पहले हम गेट्स इस्तेमाल आईसी इस्तेमाल करते हैं, आईसीज को प्लेस कर देते हैं। मैं सबसे पहले जो आईसी प्लेस करने वाला हूं वो है 7400। अब जनाब आपने 7400 प्लेस कर दी। इसके बाद अब हम कहेंगे 7410 की हमें जरूरत पड़ेगी। यहीं से हम ए हासिल कर लेंगे इनको और यहीं से ए बार हासिल कर लेंगे, उसी को आगे चलाते जाएंगे। फिर हम अब यहाँ पे जो बनाएंगे वो होगी 7410। तो यहाँ पे हम लगाने वाले हैं 7410 आपके पास। इस तरीके से जैसे मैंने कहा मुझे 7410 5 चाहिए, जबकि आईसी में यहाँ पे कितनी है? 3। तो 4 तो हमें सम के लिए चाहिए, एक कैरी के लिए चाहिए। तो मैं फिर वक्त यहीं पे लगा देता हूँ, इसके साथ कैरी के लिए जो वापस ले आएंगे इसको यहीं से हासिल कर लेंगे। तो ये मैंने एक और लगा दी 7410। ठीक होगी बात। अब हमने क्या चाहिए? 7420। तो वो 7420 भी हम यहाँ पे क्या कर देते हैं? प्लेस कर देते हैं। तो ये 7420 यहां से हम सम हासिल करेंगे। अब जो आपके पास कैरी के लिए है, कैरी में आप देखो ए और बी का प्रोडक्ट चाहिए, तो हम यहां से भी ए और बी का प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। मगर मैं क्या करता हूं कि आपके पास एक 7400 प्लेस कर देता हूं यहां पे। तो मैं 7400 एक और प्लेस कर देता हूं ताकि हम इसमें ये प्रोडक्ट भी आसानी से हासिल कर सकें। तो ये जनाब अब आपने देखा कि हमने इस तरीके से 5 आईसीज प्लेस कर दी हैं। ये वाली कौन सी है? 7400, 7410, 7410, 7420 और ये है आपके पास 7400, ताकि हम उसमें से कैरी को हासिल कर सकें। अब हम जो भी आईसी लगाते हैं सबसे पहले हमें उसे क्या देना पड़ता है? वीसीसी और ग्राउंड। अब ये सारी की सारी आईसीज 14 पिन आईसीज हैं। तो इसका मतलब नैच के ऊपर जो भी जगह होगी वो आपके लिए किसका काम करेगी? वीसीसी का काम करेगी। तो सारी आईसीज को सबसे पहले क्या करते हैं? वीसीसी दे देते हैं। तो आपके पास 14 नंबर पिन सब की हम क्या करने वाले हैं? हम इनको वीसीसी देने वाले हैं। तो ये मैंने इनको वीसीसी दे दी। अब इस तरीके से बारी बारी सबको वीसीसी भी देते हैं और ग्राउंड भी देते हैं। तो ये जनाब अब आपके पास वीसीसी आ गई इसकी। ये अगली आईसी की 14 नंबर पे हम इसे क्या दे देते हैं? वीसीसी दे देते हैं। ये उससे अगली आईसी पे हम क्या कर देते हैं? वीसीसी दे देते हैं। तो इस तरीके से जनाब आपने देखा कि मैंने तमाम की तमाम जितनी आईसीज थी उन सब को हमने क्या प्रोवाइड कर दिया? वीसीसी प्रोवाइड कर दिया। अब ये मामला हो गया। अब क्या करना है जी? अब हमने सबको ग्राउंड करना है।
तो ग्राउंड करने के लिए 7 नंबर पिन सबकी क्या होगी, इसकी भी 7, इसकी भी 7 और इसकी भी 7 क्या होगी, ग्राउंड। तो सबकी 7 नंबर पिन लेते हैं और उनको क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। तो ये जनाब ग्राउंड कर दिया। फिर आपके पास यहाँ पे हमने इसे 7 नंबर पिन ली और इसकी क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। फिर अब आपके पास इसी तरीके से सो हमने हर आईसी का 7 नंबर पिन लेते जाना है और उसे ग्राउंड करते जाना है। फिर इस आईसी को लेके हम इसे 7 नंबर। अब जनाब अगली आईसी का भी हम ग्राउंड कर देते हैं, तो यहाँ से इसको भी इसी ग्राउंड लेंगे और इसको भी ग्राउंड कर देंगे। ठीक होगी मामला। और इसका भी फर्स्ट वाली का भी हम लेते हैं ग्राउंड। और अब जनाब इसके भी 7 नंबर पिन को हम क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। अब आप गौर करो कि हमने तमाम की जो 14 नंबर पिन थी उसको क्या कर दिया, वीसीसी, और तमाम की जो 7 नंबर पिन थी उसको क्या कर दिया, ग्राउंड। अब शुरू करते हैं 7400। हमें चाहिए क्या, हमें ए और ए बार चाहिए। तो हम जानते हैं 7400 में कितने गेट हैं, 4 गेट हैं। तो 1 2 को ए बना देते हैं, 4 5 को बी बना देते हैं और 9 10 को सी बना देते हैं। तो मैं इसी तौर पे पहले हम इनकी इनपुट को क्या करेंगे, कॉमन, और वहीं से ए और ए बार हासिल कर लेंगे। तो आप देखो कि मैंने 1 और 2 को क्या किया है। अब आपके पास ये, अब आपने देखा कि मैंने यहाँ पे 1 और 2 को कॉमन कर दिया। ठीक, इसी तरीके से अब हम कहते हैं कि जो 4 और 5 है उसे हम बी बना देते हैं, तो उसको भी कॉमन कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 और 5 को भी क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। अब आपके पास, अब आपने ए भी कॉमन कर दिया और बी भी कॉमन कर दिया है। ठीक है, अब आप यहाँ से बड़ा वाज़े से देख सकते हैं। और सी को भी हम कह देते हैं कि भाई जो हमारे पास 9 10 है ना, इसको हम सी मान लेते हैं और यहाँ से हम इसके साथ सी लगा देते हैं 9 और 10 पे, इसमें इनपुट लगा देते हैं। तो ये अब हमारी इनपुट हो गई। अब हमने इसमें क्या क्या बनाया है, हमने ए बी और सी को बना दिया। ठीक है जनाब। तो अब यहाँ पे अब आपको 3 इनपुट्स लगी हुई दिख रही हैं। पहले वाली जो कॉमन है ये ए हो जाएगी, दूसरे वाली बी हो जाएगी, तीसरे वाली सी हो जाएगी। ठीक, अब हम क्या करते हैं, लेबल कर लेते हैं इनको, ए बी सी का नाम दे लेते हैं, फिर वहीं से आगे लेके चलते जाएंगे। तो आपके पास लेट से सबसे पहले हम क्या देते हैं कि भाई यहाँ पे ये चीज़ हमारे लिए काम करेगी, किसका, ए का, दिस वन। ठीक, इसी को हम ए मान लेते हैं। फिर ये वाला जो आपके पास गेट है, यहाँ जो कॉमन किया हुआ है, इसे हम कह देते हैं कि ये हमारे लिए बी का काम करेगा। किस मर्जी पे लगा दो तो ये बी हो गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे जो गेट आएगा उसे हम मान देते हैं कि ये क्या है, सी है हमारे पास। तो अब आपने ये 3 गेट इस तरीके से अपनी इनपुट्स बना ली हैं। यही इनपुट्स आगे की आगे अब हमने क्या करना है, इस्तेमाल करते जाना है इसको। ठीक, तो अब आप देखो कि क्या मामला है कि सबसे पहले ए बी सी डिफाइन हो गए हैं। अब यहीं से हमने क्या करना है, ए बार भी बनाना है और बी बार भी बनाना है। तो ए बार और बी बार बनाने के लिए मैं कलर ले लेता हूँ। लेट से कि हमारे पास येलो जो कलर होगा ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, ए बार को। ठीक, और इसी तरीके से जो बी बार होगा उसके लिए कलर दे देते हैं हम इस तरीके से, एक ऑरेंज। और जो आपके पास लेट से सी बार होगा उसको कलर दे देते हैं हम वाइट। तो यहाँ से अब आपके पास ये आउटपुट आ गई। तो अब आपको कलर डिफाइन हो गए कि भाई कौन सी चीज़, मैं इनका पेयरिंग कर देता हूँ ताकि आपको समझ रहे कि आपने कहाँ से क्या क्या चीज़ बनाई है। तो ये देखें जी, तो आपके पास ये ए है ग्रीन, येलो क्या है, ए बार, ये और ब्लू आपके पास क्या है, बी, ये आपके पास ऑरेंज क्या है, बी बार, रेड क्या है, सी, और वाइट क्या है, सी बार। ठीक हो गया। अब शुरू करते हैं। 7, ये सारी आउटपुट ए बी सी तैयार हो चुकी हैं, इन्हीं को आगे लेके चलना है।
अब आपके पास 7A बार मुझे चाहिए पहले 7410 पे। जब मैं 7410 को देखता हूँ 3 इनपुट में तो 1 2 13 है, तो यहाँ से हम उठाएंगे A बार को और उसे ले लेंगे 7410 पे। तो यहाँ से अब आप क्या करो कि एक येलो वायर ले लो और अब आप उसे आगे प्रोवाइड कर दो कहाँ पे 7410 के गेट नंबर 1 पहले पे। अब आप देखो मैंने पहली पिन यूज़ की 7410 की, ये वाला गेट इस्तेमाल कर रहा हूँ कि 7410 पे ए आ गया। अब क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, और बी को आपको याद है हमने ब्लू कलर से जाहिर किया था। तो अब हम B लेते हैं और B को डायरेक्ट दे देते हैं, यहाँ से हम इसमें दूसरे इनपुट बना देते हैं। तो ये आप देखें पहले गेट की वो इनपुट बन गई दिस वन। तो अब आपको येलो में क्या दिख रहा है, A बार, ब्लू में क्या दिख रहा है, B, और आगे क्या चाहिए, C बार चाहिए। यानी वाइट से आप एक वायर लेंगे और तो यहाँ से C बार लेते हैं और वो यहाँ पे एक इनपुट बना देते हैं। ठीक है, तो अब आप गौर करो कि यहाँ पे ये येलो वायर में क्या आ रहा है, ए बार, ब्लू वायर में क्या आ रहा है, बी, और ये आपके पास सी। ये पहला गेट आपने इस्तेमाल किया, ये पहला गेट आपने इस्तेमाल किया, यहाँ पे ये अब ए बार, बी और सी बार आ गया। अब अगला गेट इस्तेमाल करते हैं, लेट से वो 4 3 4 5 वाला इस्तेमाल कर लेते हैं। इसको क्या क्या चाहिए, ए चाहिए, बी बार चाहिए, सी बार चाहिए। ए हमें यहाँ से चाहिए तो ए यहाँ से उठाते हैं और वो अगली 3 इनपुट पे दे देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा नीचे वाली वायर, नीचे वाला हिस्सा इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो बोर्ड में थोड़ा सा टाइट हुआ हुआ बोर्ड जी। तो अब आप देखो कि यहाँ पे ये 3 पे जा रहा है, ठीक है, यानी कि ये वाला गेट मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी 3 4 5। तो यहाँ से ए लिया, अब आपको ए रिक्वायर्ड था, अगली चीज क्या चाहिए, बी रिक्वायर्ड है। बी को हमने किससे जाहिर किया हुआ है, ये आपके पास जो ऑरेंज कलर की है, इसे हम दे देंगे नेक्स्ट, यानी 4 नंबर पिन पे। यहाँ पे बी आ गया। अब आगे क्या चाहिए, सी बार चाहिए, और सी बार को हमने किससे जाहिर किया हुआ है, वाइट से जाहिर किया हुआ है। तो यहाँ से हमने सी बार ले लिया है, तो वो अब आपके पास कहाँ आ जाएगा, वो 5 नंबर पिन पे आ जाएगा। तो ये जनाब अब आपके पास 5 नंबर पिन पे आपने से अब लगा दिया। तो अब आपने गौर किया कि ये जो चीज़ें थी, अब आपके पास ए आ रहा है, बी बार आ रहा है और सी बार आ रहा है, ठीक है, इस वाले गेट पे ये इस्तेमाल कर लिया। अब अगले गेट में क्या चाहिए, ए बार चाहिए, बी बार चाहिए और सी चाहिए। तो अब ए बार को हमने किससे जाहिर किया हुआ है, येलो से जाहिर किया हुआ है, तो येलो से लगा देते हैं उसे। तो यहां से हम ए बार उठाएंगे और आपके पास उसे ले जाएंगे अगले गेट में। अब 7410 का अगला गेट कहाँ है, 9 10 और 11 पे। तो यहाँ से अब हम इसकी पिन नंबर 9 को यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये अब आपके पास 9 आ गई, ठीक है। अब यहाँ से अब आपने जो ए बार लिया वो किसको दिया, इस गेट में, यानी ये वाला जो गेट मैंने इस्तेमाल कर रहा हूँ आईसी का 7410 का 9 में चला गया। अगली चीज क्या चाहिए, ए बार चला गया, बी बार चाहिए। बी बार को हमने किससे जाहिर किया हुआ है, बी बार को हमने ऑरेंज से जाहिर किया हुआ है। तो इधर से हम बी बार उठाएंगे इसका, ठीक है, और वो अब आप उसकी पिन नंबर 10 पे दे दीजिएगा। तो वो अब हमने पिन नंबर 10 पे उसके अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास क्या चीज चाहिए अगली, अब नेक्स्ट जो हमें चीज चाहिए वो है सादा सी चाहिए। सी को हमने किससे जाहिर किया हुआ है, अकेले रेड से। तो वहां से अब हम सी लेंगे और उस सी को हम यहाँ से आउटपुट बना देंगे जी। तो यहाँ से अब हमने सी लेना है, ठीक है, और उससे प्रोवाइड कर देना है अगले गेट की इनपुट, यानी कि वो बनेगा अब आपके पास यहाँ पे, जिसे पिन नंबर 11 बोलेंगे। तो 9 10 11 को इस्तेमाल करते हुए ए बार दिया, बी बार दिया, सी दिया, ठीक है, ये लग गया सारे का सारा। चौथा गेट क्या चाहिए अब आपको, अब आपको चाहिए कि ए बी सी। अब आप ये जो सारा देख रहे हैं ये बुनियादी तौर पे आपको जो वर्ड्स अब बगैर कहीं जगह इंडेक्स हुई दिख रही हैं, ये कौन सी हैं, ये वो हैं जो हमारे लिए काम करेंगे किस चीज़ का, इनपुट का। तो इसे निकाल लेते हैं यहाँ से। तो ये चीज़ अब आपके पास आ गई।
तो ये हमारी इनपुट्स हैं। तो अब आपको यही इनपुट्स दोबारा चाहिए, यानी जो आपने चौथा गेट अब इस्तेमाल करना है, अगेन आपको 743 इनपुट गेट चाहिए। तो वो अगली आईसी भी आपके पास कौन सी लगी हुई है, 7410 ही लगी हुई है। तो यहाँ से अब ये तीनों इनपुट्स दोबारा लेंगे और अगले गेट में प्रोवाइड कर देंगे। तो मैं बारी बारी लगा देता हूँ। ए भी ले लेते हैं, ए यहाँ तक आया हुआ है तो यहीं से ए उठा लेते हैं। आप पीछे से क्या लेके आना, तो ये ए अगले गेट की क्या बन रही है, इनपुट बन रही है। यानी कि अब आपने दोबारा से 1 2 3 इस्तेमाल करना है इसके लिए। फिर आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए बी। तो बी ब्लू कलर की वायर है, तो यहाँ से हम ब्लू कलर में उठा लेते हैं कि भाई आपके पास यहीं पे लगा हुआ है बी इसके साथ में। तो अब आपके पास यहाँ से हम बी उठाते हैं और ये बी अगले गेट पे दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है, पिन नंबर 2 पे। तो ये बी आ गया आपके पास, ठीक। अब तीसरी चीज़ क्या चाहिए, तीसरी चीज़ हमें चाहिए सी। तो सी रेड कलर में लगा हुआ है, तो रेड कलर कहीं से उठा लेते हैं, पिन पीछे से क्या लेके आना है इसको, तो यहाँ से अब आपकी ये पिन नंबर पहले जो इनपुट एक आई हुई थी वहीं से उठाते हैं और इसकी 13 नंबर पे दे देते हैं। तो अब आप गौर करो कि आपने सारी इनपुट्स इस तरीके से ये डिज़ाइन कर दी। अब आपने जो ये 4 गेट्स की आउटपुट है, यानी कि इसकी पिन नंबर 12 से उठाना है, इसकी पिन नंबर 6 से उठाना है, इसकी पिन नंबर 8 से उठाना है और अगले गेट की फिर पिन नंबर 12 से उठा के 7420 में दे देना है, ठीक है। तो उसके लिए हम कोई डिफरेंट कलर यूज़ कर लेते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे डिफरेंट वायर्स इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि आसानी रहे हमें समझने में। हम यानी ये अब आपके पास 12 नंबर में से हमने लिया और उसे 7420 में दे दिया। ऊपर वाला गेट इस्तेमाल कर लें या नीचे वाले कर लेते हैं, तो 1 पे मैंने उसे दे दिया, ठीक है। अब मैं कौन सी आईसी इस्तेमाल कर रहा हूँ, 74 आपके पास 20, जो कि अब आपके पास चारों गेट्स की इनपुट्स वहीं पे आएंगी। तो ये चारों गेट्स की आपके पास जो आउटपुट है वो हम वहां पे लगा देंगे, ठीक है। ये 12 नंबर से आ गई। अब अगला गेट मैंने कौन सा इस्तेमाल किया था, वो था आपके पास 3 4 5 6 से उठाना है। तो ये 6 देखे खाली नज़र आ रहा है आपको, तो यहाँ से अब हम इसकी आउटपुट उठाएंगे और वो दे देंगे जनाब कहाँ पे, वो हम ले आएंगे यहाँ पे, ये 1 और 2 में, ठीक, ये 2 में आ गई। फिर अगली हमने आउटपुट कहाँ से उठानी है, वो हमने उठाया था 9 10 और 11 8 से। तो यहाँ पे हम 8 पे लगाएंगे, तो ये अब आपके पास 8 में चला गया और अब 3 खाली करना है, 4 में जाएगी ये। तो यहाँ पे हम इसे 4 में प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। फिर अगली चीज़ हमने कहाँ लेके जानी है, अब नेक्स्ट जो हमने अप्लाई करना है वो अगली आईसी का 1 2 3 यूज़ किया था, ये वाला। यहाँ के 12 नंबर से उठाएंगे और 5 नंबर पे लेके आएंगे, यानी कि यहाँ से हमने 12 नंबर उठाया और इसकी ये 5 नंबर पिन पे ले आए। अब जनाब ये तैयार है हमारे पास सम वाला पोर्शन, ठीक है। अब आपने देखा कि सम वाले पोर्शन में हमने ये लगा दी 6 से, हम क्या करेंगे, एक एलईडी लेंगे और एलईडी पॉजिटिव नेगेटिव देखते हुए लगा देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा सम आ जाएगा, ठीक होगी बात। अब क्या है, अब मसला सिर्फ रह गया कैरी का। कैरी पे हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए ए बी और सी। वो हम यहाँ पे ए और बी का प्रोडक्ट लेंगे। अगेन आखिर में कौन सी लगी हुई है, 7400 लगी हुई है। हमें 3 गेट इस्तेमाल करने हैं, मैं 1 2 ये वाला और 4 5 और 9 10 वाला इस्तेमाल कर लूँगा। तो अब इसमें भी हमें जाहिर सी बात है, इसको ए को लेके आना है, बी को लेके आना है, सी को। ए अब आप जानते हैं किससे जाहिर हो रहा है, ग्रीन से। बी किससे जाहिर हो रहा है, ब्लू से। और सी किससे जाहिर हो रहा है, रेड से। तो शुरू करते हैं जनाब। अब आपके पास सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ए के लिए मेरे पास अब ग्रीन वायर कोई इतनी बड़ी है नहीं, तो हम क्या करते हैं, चलें आगे से उठा लेते हैं। तो यहाँ से ही ए ले लेते हैं, ये ए अब हमने यहाँ से लिया और ये पिन नंबर 1 पे इसकी मैंने दे दिया, यानी कि ए और बी को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इस वाले पे, ए और बी के प्रोडक्ट के लिए। फिर ब्लू वाली अब आपको चाहिए, तो ब्लू भी यहीं से कहीं से उठा लेते हैं जहाँ पे आया हुआ है। तो यहाँ से हम ब्लू उठाते हैं और दिस वन, जी, और ये अब ए और बी को आपने ज़रूर दे मल्टीप्लाई
एंड गेट कर दिया। ठीक है, अब यानी ए और बी का नैंड गेट 1 और 2 पे इस्तेमाल कर लिया। अब आगे क्या चाहिए, बी और सी को मल्टीप्लाई करना है। अब हम जानते हैं बी को हमने किससे जरूरत दी है, किससे कलर किया है, ब्लू से, और सी को रेड से। तो यहीं से मैं बी ले लेता हूँ और आपके पास अगला गेट जो इस्तेमाल करूँगा 4 5, तो वो मैं 4 पे दे देता हूँ ताकि वो एक ही हमारी ज़्यादा बड़ा ना काम। तो ये बी आ गया 4 पे। अब अगली मल्टीप्लिकेशन किससे करनी, सी से। तो सी के लिए एक बड़ी वायर ले लेते हैं, यहाँ से सी उठा लेते हैं और ये सी रेड कलर से जाहिर किया हुआ है, तो ये मल्टीप्लिकेशन सी की आ गई। ठीक है, ये अब बी और सी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगली मल्टीप्लिकेशन किसकी है, सी की और ए की। उसके लिए मैं जो गेट इस्तेमाल करूंगा 9 10 इस्तेमाल करूंगा। तो अब आपके पास जो ए है वो हम एक कलर से इस्तेमाल कर लेते हैं, ए वाला कलर ही जी। ये अब आपके पास ग्रीन से कलर में हमने ए लिया, यहाँ से पीछे से क्या उठाना, तो ये ए हम ले जाते हैं ऊपर वाली आईसी में, यानी कि ऊपर वाले टर्मिनल्स में, इस गेट में 9 10 में। तो वो मैं 9 या 10 में अप्लाई कर देता हूँ दिस वन। ठीक है, अब आपके पास 10 पे क्या देना है, अब सी चाहिए। तो सी को तो हमने रेड कलर से जाहिर किया हुआ है, तो यहीं से सी ले लेते हैं। तो ये जनाब सी अब आपके पास आया और इसे हम दे देते हैं इस जगह पे 10 नंबर पिन पे, और यहीं से अब हमने इसकी कैरी बनानी है। अब आप देखो, ए बी ये मल्टीप्लाई कर रहा है, बी सी ये मल्टीप्लाई कर रहा है, ए सी ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी 1 2 4 5 9 10 पे। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से अब आपको इसकी कैरी चाहिए, यानी 3 इनपुट्स आपने उठानी है। तो वो 3 इनपुट्स उठाने के लिए हम जो कलर यूज़ कर लेते हैं, लेट से हम एक डिफरेंट कलर्स की वायर्स को यूज़ कर लेते हैं। मैं यहाँ से अब आपके पास 7410 यहाँ पे लेके आऊँगा। ये गेट हमने छोड़ा था, इसका सिर्फ एक गेट इस्तेमाल हुआ था, 7410 ये लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक इनपुट उठा रहा हूँ जो कि ए और बी का प्रोडक्ट है। यहाँ से ए बी उठाया और इसे वापस ले गया इस पे, 3 4 5 इस्तेमाल करूँगा। तो ये जनाब अब आपके पास 3 में मैं इसे वापस ला रहा हूँ। ठीक है, बात समझ आ गई। यानी जो ए और बी ने प्रोडक्ट दिया था वो 7410 में जाना था, यहाँ पे 7410 लगी हुई है जिसका एक ही गेट बस इस्तेमाल हुआ था, ये 2 गेट अवेलेबल थे, तो इसमें ये 3 में आ गया। अब इसी तरीके से जो अगली अब आपके पास वापसी आ गई वो किसकी आएगी, वो भी अब आपने यहीं से वापस उठानी है वायर यहाँ। ठीक, तो अब आप क्या करो कि यहाँ से जो 6 नंबर है यहाँ से हम उठाएंगे और अब आपके पास उसको भी वापस लेके जाएंगे यहाँ पे। आई होप मेरे पास वायर इतनी बड़ी हो। चलिए कोई दूसरी वायर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये एक है, कोई वायर 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 दूसरी वायर ले लेते हैं। ठीक, इसी से ले लेते हैं। तो अब आपके पास क्या है कि यहाँ से अब आपने उठाना है इस गेट को, तो ये अब आपने ये वाले गेट से उठाया और 6 नंबर से, और वापस आपने 4 पे 7 4 पे लेके आए दिस वन। ठीक, ये अब आप किसको वापस ला रहे हैं, बी और सी वाली जो मल्टीप्लिकेशन थी। फिर लास्ट पे क्या रह गया, लास्ट पे रह गया है अब आपके पास सी ए। तो सी ए को यहाँ से ऊपर से मल्टीप्लाई किया हुआ है, यहाँ से उठाएंगे सी को और सी ए के प्रोडक्ट को और यहाँ पे ले आएंगे इस जगह पे वापस। अब आपने देखा कि ये जो 3 वायर्स मैं वापस लाया हूँ ये किसको जाहिर कर रही है, ए बी, ए एंड नैंड आ रहा है ए बी का, फिर ये किसका आ रहा है, बी सी का, और ये तीनों गेट मैंने इस्तेमाल कर लिए ये वाले। 6 से हम क्या करते हैं, आउटपुट ले लेते हैं, यानी कि कैरी वाली टर्म को हम रेड कलर की एक आईसी से लाइट कर देते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव को देखते हुए हम क्या करते हैं, एलईडी लगा देते हैं। तो ये जनाब एक तरह से सर्किट कम्प्लीटली डिज़ाइन हो चुका है जैसे आपने यहाँ पे लगा हुआ देखा। अब आपके पास क्या है कि आपने ट्रुथ टेबल को फॉलो करना है। अगर आप ट्रुथ टेबल देखें तो आपके पास ये ट्रुथ टेबल है, 0 0 पे ये सारी 0 होंगी, मगर उससे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने सर्किट को क्या दे देंगे, वीसीसी दे देंगे। ये मैं वीसीसी दे देता हूँ। ठीक है, और इसी तरीके से हम क्या दे देंगे, ग्राउंड दे देंगे, और बारी बारी फिर पूरे ट्रुथ टेबल को फॉलो करते हैं कि आया ट्रुथ टेबल ओबे हो रहा है या नहीं हो रहा। अब आप देखो, अभी मैंने कोई भी स्टेट नहीं दी हुई, रेड कलर वाली मेरे पास कैरी है, ये वाले अब आपके पास क्या है, ये आपके पास सम है। तो पहले 0 0 0 से शुरू करते हैं।
अब आपके पास ए ग्रीन कलर में है, ठीक है, ये मैंने ज़ीरो किया। अब बी भी आपने क्या करना है, ज़ीरो करना है, और फिर सी भी क्या करना है, ज़ीरो करना है। तो जब तीनों आपके पास ज़ीरो, इसे थोड़ा सा इधर कर देते हैं, तो ये आ गया। अब आप देखें जी, ए भी ज़ीरो, बी भी ज़ीरो, सी भी ज़ीरो। जब तीनों ज़ीरो ज़ीरो हैं तो आपके पास सम भी ज़ीरो, कैरी भी ज़ीरो। अब कैरी को हमने वन करना है, तो कैरी को हमने जो पिछली कैरी आ रही है प्रीवियस इन, तो वो रेड कलर से जाहिर की हुई है, तो वो रेड कलर से हमने जाहिर करने के लिए अब क्या है कि मैं यहाँ से उठाऊंगा इसे और इस जगह पे प्रोवाइड कर दूंगा। अब आप देखो ये वाला टर्म मेरे पास सम, तो सम वन हो गया, यानी जब कैरी वन है, ए और बी ज़ीरो है, तो सम वन, तो ये वाली एलईडी सम को जाहिर कर रही है, ये कैरी को जाहिर कर रही है, तो सम वन आ रहा है। अब अगली चीज़ क्या है, कैरी दोबारा ज़ीरो हो जाएगी, बी वन हो जाएगा, तो मैं पहले कैरी को क्या करता हूँ, ज़ीरो करता हूँ, और बी को क्या करता हूँ, वन करता हूँ। तो यहाँ से उठाया और बी को मैंने क्या कर दिया, वन कर दिया। अब आप जरा देखो क्या ट्रूथ टेबल फॉलो हो रहा है, बिल्कुल। सम अभी भी क्या आ रहा है, वन आ रहा है, कैरी ज़ीरो आ रहा है। ओके होगी बात। अब आपके पास सिचुएशन में क्या है कि भाई अब आपने बी भी वन करना है, कैरी भी वन करना है, तो बी को अब आपने पहली वन है, सी को हम वन कर देते हैं, तो ये सी वन हो गया। तो अब आप देख सकते हैं जब बी वन है तो अब आपके पास सी भी वन है, तो सम ज़ीरो है, कैरी वन है, तो अब कैरी वाली एलईडी ऑन हो गई आपके पास। ठीक है, अगली में क्या है, अब ए वन है और बी और सी ज़ीरो है, तो पहले हम सी को ज़ीरो करते हैं यहाँ से, फिर आपके पास क्या आ जाएगा कि भाई ये सी ज़ीरो कर दिया, फिर ब्लू वाली जो वायर है जो बी को रिप्रेजेंट कर रही है, ये अब आपके पास ज़ीरो हो गई, ठीक, और ये ए को अब हमने वन कर दिया। जब ग्रीन कलर में ए वन हुआ, बी सी ज़ीरो हो गए, ये ब्लू और रेड में ज़ीरो आ गए, तो अब आप देखो सम वन है और कैरी ज़ीरो है, ठीक हो गया। जब तीनों वन वन हो जाएंगी तो अब हम देखेंगे कि क्या ये आपका ट्रूथ टेबल फॉलो कर रहा है। तो अब आप देखो कि जब आपके पास ए भी वन है, बी भी वन है, सी भी वन है, तो आपका सम भी वन है, कैरी भी वन है, यानी ये ट्रूथ टेबल को फॉलो कर रहा है। तो आपने देखा कि सारी वैल्यूज को ये वेरीफाई करता हुआ आ रहा है आपके पास। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मगर नैंड गेट की मदद से भी हमने फुल एडर को परफॉर्म किया। तो ये हमारा आज का एक्सपेरिमेंट था। आपने देखा कि हमने इसमें 5 आईसीज का इस्तेमाल किया है और सारे के सारे नैंड गेट लगे हुए हैं, 2 इनपुट, 3 इनपुट और 4 इनपुट। तो अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।